अभी हम स्टेटमेंट्स और लूप्स के बारे में चेक करेंगे। तो स्टेटमेंट जैसे कि इफ स्टेटमेंट आपने सुना ही होगा, इफ, फिर उसके बाद इफ एल्स, और उसके बाद एल्स। तो ये कुछ स्टेटमेंट है जो कॉमन है। आप सी पढ़ो, जावा पढ़ो, विजुअल स्टूडियो पढ़ो, उन सब में ये है। तो ये स्टेटमेंट्स है क्या, हम उसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इफ स्टेटमेंट जो है वो कंडीशन चेक करता है। कंडीशन चेकिंग के लिए ये सब स्टेटमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम कोड करते हैं इधर ही। तो फाइंडिंग द ग्रेटर ऑफ द टू वैल्यूज, जैसे a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3। अब इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है या फिर इक्वल कौन सा है वो चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग इफ ले लेंगे। इफ a इज ग्रेटर देन b, ये क्या चेक करेगा कि a b से बड़ा है क्या। अगर बड़ा है तो वो क्या करेगा, प्रिंट स्ट्रिंग a इज ग्रेटर। ये क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि a b से बड़ा है कि नहीं। अगर a b से बड़ा है तो वो प्रिंट क्या करेगा, a की वैल्यू। str a क्या करता है, ये a जो है वो इंटीजर है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और फिर प्रिंट करेगा। क्योंकि प्रिंट जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकता है और इंटीजर वो सब को कुछ नहीं कर सकता वो प्रिंट। तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है स्ट्रिंग में। तो हमने इधर क्या किया, कन्वर्ट किया और उसे प्रिंट किया। तो ये क्या प्रिंट करेगा, अगर a है, जैसे 2 ग्रेटर होता तो 2 इज ग्रेटर, ये प्रिंट होता। बट अगर ये फॉल्स रहा तो वो नेक्स्ट लाइन पे इसको स्किप कर देगा, ये इसे स्किप कर देगा और इधर पे आएगा। और इधर हम देंगे एल्स इफ। एल्स इफ मतलब क्या, अगर वो ट्रू नहीं है तो फिर इधर पे वो दूसरा कंडीशन चेक क्या करेगा, a इज लेस देन b। इसका मतलब क्या हुआ, अगर a b से छोटा है तो, जैसा कि हमारे केस में है 2 इज लेस देन 3, तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो ये क्या करेगा, प्रिंट, हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया किसे, b को, कॉमा इज ग्रेटर। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, स्ट्रिंग का b का वैल्यू जो 3 है इज ग्रेटर। तो ये क्या प्रिंट करेगा, 3 इज ग्रेटर। और अगर ये इक्वल रहा, वापस एल्स इफ ले लेंगे। एल्स इफ वो कंडीशन क्या चेक करेगा, a इज इक्वल टू b, और फिर हम लोग प्रिंट क्या करवाएंगे, बोथ आर इक्वल, ये प्रिंट करा लेंगे। तो अभी इस केस में हमारा क्या है, ये वाला ऑप्शन ट्रू है कि a इज लेस देन b, जिसकी वजह से b इज ग्रेटर। अभी हम रन कर लेते हैं तो ये आ गया 3 इज ग्रेटर, जो हमारा b का वैल्यू है। बट अगर हमारा a ग्रेटर होता, सपोज इधर 5 होता, एंड देन हम लोग रन करते तो 5 इज ग्रेटर। अगर ये दोनों इक्वल रहते, ये भी 5 रहता, तो बोथ आर इक्वल। हमने इधर एल्स इफ यूज किया, इसकी जगह हम लोग एक और चीज यूज कर सकते हैं, एल्स। सिर्फ एल्स डाला, इसका मतलब क्या, अगर ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है, तो डेफिनेटली यही प्रिंट होगा। अब हम रन करेंगे तो क्या आएगा, बोथ आर इक्वल। आई होप आपको समझा होगा। अभी हम देखेंगे इसके बाद फॉर के बारे में, फॉर लूप। तो लूप होते हैं हमारे बेसिकली 3 टाइप के। हर प्रोग्रामिंग में 3 टाइप के लूप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। बट पाइथन में फॉर लूप और व्हाइल लूप ही है, डू व्हाइल लूप है नहीं। बट लॉजिकली हम लोग इसमें क्रिएट कर सकते हैं डू व्हाइल लूप। तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप के बारे में देख लेंगे। तो फॉर लूप हम लोग सबसे पहले फॉर से इनिशियलाइज करेंगे और एक कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, उसको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एक रैंडम वेरिएबल ले लिया i,
बहुत फेमस वेरिएबल है, हर जगह फॉर में यही यूज होता है सबसे पहले, फॉर आई इन रेंज 10 दे दी मैंने जैसे। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इसकी वैल्यू आई की वैल्यू 0 सेट करेगा। ये जो आई है इसकी वैल्यू वो 0 सेट करेगा और वो चेक करेगा कि 0 से लेके 10 तक की रेंज में ये आई की वैल्यू है कि नहीं, और अगर है तो उसके बाद वो ये लाइन पे आएगा, लाइन नंबर 9। तो हम लोग इधर क्या कर देंगे, प्रिंट आई, हम लोग चेक करेंगे कि आई की वैल्यू क्या है। तो अगर हम लोग रन करते हैं तो ये 0 से लेके 9 तक बताएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि पाइथन में कभी भी वैल्यूज 0 से स्टार्ट होती है। जैसा कि हम लोगों ने लिस्ट में देखा, टपल्स में देखा, सेट में, सेट तो वैसे भी अनऑर्डर्ड होती है, बट जो टपल्स और लिस्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो ये क्या कर रहा है, 0 से लेके 10 तक जा रहा है, पर मुझे क्या चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए, पहले पहले 1 आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, उस 10 के आगे 1 लिख दूंगा, 10 के आगे 1 लिखा और कॉमा दे दूंगा। तो वो क्या करेगा, 1 से लेके 10 तक। तो उसने क्या किया, 1 से लेके 10, तो 10 माइनस 1 9, 9 तक वो प्रिंट करेगा। और अगर यही मैंने 11 कर दिया तो वो 1 से लेके 10 तक आउटपुट देगा। तो ये हमारे 1 से लेके 10 तक नंबर्स लिस्ट हो गए इधर। सेम वे अगर मुझे ये वाइल में करना होता तो हम लोग क्या करते, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते, ए इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, 0 से स्टार्ट होगा। हम लोग लिख देंगे वाइल a is less than 10, प्रिंट a। और इसके बाद हमें मेजर स्टेप करना है, a इज इक्वल टू a प्लस 1। बहुत लोग a इज इक्वल टू a प्लस प्लस लिख देते हैं या फिर a प्लस प्लस डायरेक्ट लिख के कर देते हैं। वो दूसरी लैंग्वेजेस में अच्छा लगता है, बट ये जो है बेटर टू अंडरस्टैंड है, अभी आप यही फॉलो करो, a इज इक्वल टू a प्लस 1। इसका मतलब क्या होता है कि पहले a की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब ये 0 इज लेस देन 10, वैल्यू ट्रू है। हम लोगों ने सीखा था बुलियन, उसके हिसाब से ये क्या ट्रू है, तो ट्रू है तो वो नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा और प्रिंट करेगा a को। प्रिंट a को करेगा मतलब 0 प्रिंट होगा, और फिर a की वैल्यू हमें मैन्युअली देनी पड़ती है कि वो इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाए। तो वो क्या हो जाएगी, पहले 0 थी अभी 1 हो गई। रन करते हैं तो देखो 0 से लेके 9 तक। अगर यही हम लोग इसको 1 कर दें तो ये हो जाएगा 1 से लेके 9। और यही हम लोग लेस देन और इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या, अगर a की वैल्यू 10 है तो भी ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये क्या हो गया, 1 से लेके 10। बट अगर आपको इक्वल टू नहीं डालना है तो आप इधर 11 दे सकते हो और ये रन होगा 1 से लेके 10 तक। सेम वे मैंने बोला था, फॉर और वाइल लूप ही होता है। डू वाइल लूप लॉजिकली क्रिएट होता है, जैसा वाइल है वैसे ही रहने देंगे, बट हम इधर एक इफ स्टेटमेंट को ऐड कर देंगे। इफ में सेम कंडीशन रहेगी बट इन्वर्टेड रहेगी। ए इधर क्या था, लेस देन 11 था, इज ग्रेटर देन 11 हो जाएगा। इधर क्या हो गया, लेस देन 11 था, इधर क्या हो गया, ग्रेटर देन 11। और एक ये जो वाइल है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, लिख देंगे इसकी जगह, कंडीशन की जगह ट्रू, और इसके आगे इफ के आगे हम लोग क्या कर लेंगे, लिखेंगे ब्रेक। आपको वैसे ये समझने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। और हम लोग रन करेंगे तो 1 से लेके 11 तक प्रिंट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले एग्जीक्यूट होता है फिर कंडीशन चेक होती है। यही अगर मैं 10 कर दूं तो ये 10 तक प्रिंट करेगा। डू वाइल लूप की यही खासियत है कि वो पहले एग्जीक्यूट करता है फर्स्ट स्टेप एंड देन उसको चेक करता है।